वो कहानी है ना कि हनुमान जी को याद दिलाते थे कि आप कौन हैं, तब वो पूरे सागर को लांघ जाते हैं। वो हमारी ही तो कहानी है। अपने मन को ये याद दिलाइए, मन को प्रशंसा बहुत पसंद है। इसीलिए तो जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो कितने खुश होते हैं हम। एक्चुअल में खुश कौन हो रहा है? मन। प्रशंसा कोई और कर रहा है मेरे मन की, यानी मेरे बच्चे की प्रशंसा कोई और कर रहा है और मेरा बच्चा कितना खुश हो रहा है। और जब अपनी ही मां अपने बच्चे की प्रशंसा करती है तो कितना अच्छा लगता है। तो अपने मन बच्चे की प्रशंसा किया करें। प्रशंसा मतलब उसे स्वमान दें, इसका स्वमान से श्रृंगार किया करें। जैसे माँ बच्चे को नहलाती है, काजल डालती है, साफ सुथरे कपड़े पहनाती है सवेरे सवेरे, तब बच्चा खेलता है, फिर बाकी जो संबंधी होते हैं मामा चाचा काका उनकी गोद में जाता है। सेम वैसे ही इस मन का सवेरे सवेरे श्रृंगार कर दीजिए स्वमानों से। फिर देखिए पूरे दिन ये मन क्या क्या करता है। एक बार भी नहीं रोएगा, क्योंकि सवेरे सवेरे इसे मां ने अपना दूध पिलाया है। अब बात कर रहे हैं हम परमात्मा के साथ संबंध की। इस मन का संबंध परमात्मा के साथ आप ही उस वक्त जुट जाता है जब हमारा इससे एक्यूरेट संबंध होता है। जिस क्षण हमें पता चला कि मैं आत्मा हूं, मैं एक शक्ति हूं और इस मन की मालिक हूं, तो बड़ा आसान होता है परमात्मा पिता से संबंध जोड़ना। क्योंकि ये स्पष्ट हुआ कि आत्मा एक ज्योति बिंदु है जो मस्तक के मध्य बैठी हुई है। शेर का पिता शेर जैसा, वैसी आत्मा का पिता भी दिखने में आत्मा जैसा ही होगा। वो भी एक आत्मा ही है और वो भी ज्योति बिंदु है, किंतु वो परम है, उसे परम आत्मा कहते हैं। हम खुद ही कहते हैं उसे ज्योतिर्लिंगम, यानी लिंग मतलब रूप, ज्योतिर्लिंगम यानी जिसका रूप ज्योति जैसा है। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम कहा गया है। मुस्लिम्स कहते हैं अल्लाह नूर है। नूर मतलब ज्योति होता है, प्रकाश। क्रिश्चियंस कहते हैं गॉड फादर इज लाइट। लाइट मतलब ज्योति ही होता है। सिख कहते हैं एक ओमकार। ओम का आकार है वो। ओम मतलब आत्मा, आत्मा मतलब ज्योति, ज्योति का आकार इज इक्वल टू ओमकार, यानी वो भी ज्योति है। और आत्मा तो है ही ज्योति, परमात्मा भी ज्योति है। कहाँ रहते हैं? परम धाम, जिसे हम परलोक, परम धाम, निर्वाण धाम कहते आए हैं, जिसका कलर रेड गोल्डन लाइट से प्रकाशित है। जैसे नीला आकाश है, ऐसे ही वो लाल सुनहरा आकाश है। ऊपर देखिए अपने, जैसे इस आकाश में सूर्य चमकता है, ऐसे ही उस रूहानी आकाश में ज्ञान सूर्य परमात्मा चमक रहे हैं। जैसे इस आकाश में सितारे चमकते हैं, ऐसे ही उस रूहानी आकाश में आत्मिक सितारे चमक रहे हैं। ये बहुत सुंदर सीन बनाइए।
बुद्धि को एकाग्र करिए अपने पिता के स्वरूप पर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने मन को ले जाइए परमात्मा पिता के पास और मन को एक बिंदु के रूप में देख सकते हैं आप। और देखिए ज्ञान सूर्य की रश्मियां चारों ओर बिखरी हुई, जिनका तेज पूरे परम धाम में फैला हुआ है। मैं देख रहा हूं अपने मन को, जो अपने पिता की लाइट के एकदम नीचे है। मेरा मन एक सितारे के रूप में चमक रहा है। देखिए मेरा मन अपने पिता से बातें कर रहा है। हे मेरे प्यारे पिता, हे प्राणों से भी प्यारे, आप बहुत मीठे, आप करुणा के सागर, आप दया सिंधु, आप ज्ञान के भंडार, और आपका प्रकाश निरंतर मुझ में समाता हुआ। स्पष्ट देखिए सीन, जैसे सूर्य से चिपका हुआ हो सितारा, वैसे मेरा मन अपने पिता से चिपका है। हे मेरे प्यारे पिता, मैं न जाने आपको कब से खोज रहा था। मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर जगह में भटका आपके लिए। मुझे तो आपकी पहचान तक भी नहीं थी। मैं तो चारों ओर शांति, प्रेम और सुख खोज रहा था। जिसके लिए मंदिरों में लाइनों में खड़ा रहता था। पत्थर से बनी मूर्त को छूकर ही अपना भाग्य समझता था। आपका परिचय पाकर मैं बहुत सुखी हुआ। मेरे जन्मों जन्म की प्यास बुझ गई है। मैं देख रहा हूं आपकी सारी शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही हैं।
मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की शक्तियों को स्वयं में समाकर उनके समान बनकर अपने आप को देखती मस्तक के मध्य ओम शांति।